गुड मॉर्निंग बच्चों। हमारे सेकंड चैप्टर के 3 पैराग्राफ हम कर चुके हैं। आज हम आगे की पैराग्राफ पढ़ेंगे, जिसमें अगला पैराग्राफ है त्वम विद्यालयम कदा गच्छति। त्वम का अर्थ है तुम, विद्यालयम विद्यालय, कदा यानी कब, गच्छति यानी जाते हो। तुम विद्यालय कब जाते हो। यहाँ पर तुम कर्ता है, विद्यालयम हमारा कर्म है और गच्छति क्रिया। कदा शब्द जो है अव्यय शब्द है, तो यहाँ पर विद्यालय हमारा कर्म है। त्वम विद्यालयम कदा गच्छति, इसका अर्थ है तुम विद्यालय कब जाते हो। अगला वाक्य, युवाम पुस्तके पठथे। युवाम का अर्थ है तुम दोनों, पुस्तके का अर्थ है 2 पुस्तकें, पठथे पढ़ते हो। तुम दोनों 2 पुस्तकें पढ़ते हो। अब यहाँ पर युवाम हमारा कर्ता है और पुस्तकें कर्म, और पठते क्रिया है। क्रियाओं का प्रयोग पिछली कक्षा में हम पढ़ चुके हैं कि किस कर्ता के साथ हम कौन सी क्रिया का प्रयोग करते हैं, जो मैंने आपको नंबर्स डलवाकर पिछली बार पढ़ाया था। आगे देखिए, यूयम पुस्तकानि पठिष्यथे। यूयम तुम सब, पुस्तकानि पुस्तकें, पठिष्यते पढ़ोगे, तुम सब पुस्तकें पढ़ोगे। यहाँ पर पठिष्यत है जो आपका है लृट लकार अर्थात भविष्य काल में प्रयुक्त हुआ है। अर्थ है इसका फिर से देखिए, तुम सब पुस्तकें पढ़ोगे। यूयम कर्ता है और पुस्तकानि हमारा कर्म है। जैसे हमने रूप पढ़ा था, फलम फले फलानी प्रथमा विभक्ति में और फलम फले फलानी तृतीया विभक्ति में। ऐसे ही पुस्तकम पुस्तके पुस्तकानि, पुस्तकम पुस्तके पुस्तकानि, तो बहुवचन में ये प्रयुक्त हुआ है द्वितीय के पुस्तकानि। आगे देखिए, बालकाः श्लोकानि पठिष्यन्ति। बहुत से बालक श्लोक पढ़ेंगे। बालकाः बहुत से बालक, श्लोकानि श्लोक पढ़ेंगे। यहाँ पर बालकाः हमारा उसी प्रकार से करता है और श्लोकानि हमारा कर्म है और पठिष्यन्ति क्रिया। आगे है, बालका सुलेखन अपि लेखिष्यन्ति। बालक बहुत से बालक, सुलेखम सुंदर लेख अर्थात सुलेख, अपि भी लेखिष्यन्ति लिखेंगे। बहुत से बालक सुंदर लेख भी लिखेंगे या सुलेख भी लिखेंगे। फिर से देख लीजिए पूरा पैराग्राफ। त्वम विद्यालयम कदा गच्छति, तुम विद्यालय कब जाते हो। युवाम पुस्तकें पठथे, तुम दोनों 2 पुस्तकें पढ़ते हो। यूयम पुस्तकानि पठिष्यत, तुम सब पुस्तकें पढ़ोगे। बालकाः श्लोकानि पठिष्यन्ति, सभी बालक या बहुत से बालक श्लोक पढ़ेंगे। बालकाः सुलेखम अपि लेखिष्यन्ति, बहुत से बालक सुलेख भी लिखेंगे। पहला पैराग्राफ कंप्लीट हुआ। अगला देखिए, अहम त्वाम पश्यामि। अहम का अर्थ होता है मैं, और त्वाम का अर्थ है तुमको। त्वम जो था प्रथमा विभक्ति में और त्वाम जो होता है द्वितीय विभक्ति अर्थात कर्म कारक में। तो अहम त्वाम यानी तुमको, पश्यामि देखता हूँ, मैं तुमको देखता हूँ। त्वम माम पश्यसि, त्वम तुम, माम यहाँ पर अहम का कर्म कारक बना है। अहम कर्ता कारक में प्रयुक्त होता है और माम कर्म कारक में अर्थात द्वितीय विभक्ति में। त्वम माम पश्यसि, तुम मुझको देखते हो। आगे है, आवाम युवाम पश्यावे। हम दोनों, युवाम यानी तुम दोनों को, पश्यावे देखते हैं। हम दोनों तुम दोनों को देखते हैं।
आवाम अहम का द्विवचन जो बनता है, अहम एक वचन, आवाम द्विवचन। और युवाम, युवाम द्वितीय विभक्ति का द्विवचन। प्रथमा विभक्ति के द्विवचन में भी युवाम बनता है और द्वितीय विभक्ति के द्विवचन में भी युवाम बनता है। जैसे राम का राम में है रामऊ, रामः बनता है और द्वितीय में भी रामऊ बनता है द्विवचन में। ऐसे ही त्वम का त्वम युवाम यूयम, त्वाम युवाम युष्मान। तो यहाँ देखिए, आवाम युवाम पश्यावे, हम दोनों तुम दोनों को देखते हैं। आगे है युवाम आवाम पश्यत है, तुम दोनों, आवाम यानी हम दोनों को, पश्यत है देखते हो, तुम दोनों हम दोनों को देखते हो। आगे वयम युष्मान पश्यामे, हम सब तुम सबको, युष्मान तुम सबको, पश्यामे देखते हैं, हम सब तुम सबको देखते हैं। आगे है यूयम अस्मान पश्यत है, तुम सब हम सबको, यूयम तुम सब, अस्मान हम सबको, पश्यत है देखते हो। आगे देखिए, अहम सत्यम वदिष्यामि, मैं सत्यम सत्य, वदिष्यामि बोलूँगा, मैं सत्य बोलूँगा। आगे है त्वम अपि सत्यम वदिष्यसि, तुम भी, त्वम अपि तुम भी, सत्यम सत्य वदिष्यसि बोलोगे, तुम भी सत्य बोलोगे। आगे है बालकाः सत्यम वदिष्यन्ति क्रीडिष्यन्ति च, सभी बालक सत्य बोलेंगे और खेलेंगे। बालकाः सभी बालक, सत्यम सत्य, वदिष्यन्ति बोलेंगे और च और क्रीडिष्यन्ति खेलेंगे। सभी बालक सत्य बोलेंगे और खेलेंगे। फिर से देख लीजिए, अहम त्वाम पश्यामि, मैं तुमको देखता हूँ, त्वम माम पश्यसि, तुम मुझको देखते हो। आवाम युवाम पश्यावे, हम दोनों तुम दोनों को देखते हैं। युवाम आवाम पश्यते, तुम दोनों हम दोनों को देखते हो। वयम युष्मान पश्यामे, हम सब तुम सबको देखते हैं, हम सब तुम सबको देखते हैं। यूयम अस्मान पश्यते, तुम सब हम सबको देखते हो। अहम सत्यम वदिष्यामि, मैं सत्य बोलूँगा। त्वम अपि सत्यम वदिष्यसि, तुम भी सत्य बोलोगे। बालकाः सत्यम वदिष्यन्ति क्रीडिष्यन्ति च, बालकाः सभी बालक, सत्यम सत्य बोलेंगे, वदिष्यन्ति बोलेंगे और क्रीडिष्यन्ति च और क्रीडिष्यन्ति खेलेंगे। अब ये चैप्टर तो हमारा कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद हमारा आगे इसमें देखिए दिया गया है किस प्रकार से विभिन्न शब्दों को हम प्रथमा विभक्ति और द्वितीय विभक्ति में पढ़ सकते हैं। अब यहाँ देखिए, सबसे पहले आपका राम शब्द रूप जो आपने पिछली कक्षा में पढ़ा था दिया गया है। राम का देखो प्रथमा और द्वितीय विभक्ति दोनों दिए हुए हैं। इसकी टेबल बनाई हुई है जिसमें एक तरफ शब्द लिखा गया है और दूसरी तरफ शब्द के एक वचन, द्विवचन और बहुवचन रूप प्रयुक्त किए गए हैं। जिसमें एक तरफ विभक्ति का विवरण किया गया है। तो अब पहला देखिए, प्रथमा विभक्ति राम शब्द रूप एक वचन में बनेगा रामः, द्विवचन में रामौ और बहुवचन में रामः। इसी प्रकार द्वितीय में एक वचन में रामम, द्विवचन में रामौ और बहुवचन में रामान। अगला गृहसथ,
एक वचन में बनेगा प्रथमा के ग्रहम, द्विवचन में ग्रहे और बहुवचन में ग्रहाणी। ऐसे ही द्वितीया में बनेगा एक वचन में ग्रहम, द्विवचन में ग्रहे और बहुवचन में ग्रहाणी। जैसे फलम फले फलानी मैंने अभी बताया था आपको, ऐसे ही ग्रहम ग्रहे ग्रहाणी। ऐसे ही छात्रा स्त्रीलिंग शब्द है, राम शब्द पुल्लिंग था, एकारांत शब्द, ग्रह शब्द नपुंसक लिंग और छात्रा शब्द है आकारांत है स्त्रीलिंग। जैसे रमा शब्द हमने पढ़ा था, ऐसे ही प्रथमा में इसका बनेगा छात्रा एक वचन में, द्विवचन में छात्रे और बहुवचन में छात्राः। द्वितीया में छात्राम एक वचन में, द्विवचन में छात्रे और बहुवचन में छात्राः। अगला है हरि शब्द रूप। हरि शब्द रूप का इकारांत रूप है, अर्थात अंत में ई का प्रयोग हुआ है और पुल्लिंग शब्द है। हरि शब्द पुल्लिंग शब्द इकारांत। इकारांत का मतलब जिसके अंत में ई हो। तो हरि, हरि, हर्य। एक वचन में हरि, द्विवचन में हरि और बहुवचन में हर्य। द्वितीय विभक्ति में हरि, हरि, हरिन। आगे है प्रथमा विभक्ति तत्शब्द रूप, यानी सर्वनाम शब्द रूप जो हम प्रयुक्त करते हैं। पुल्लिंग में स, तौ, ते, अर्थात एक वचन में स, द्विवचन में तौ और बहुवचन में ते। इसी का जब हम द्वितीय विभक्ति का रूप लिखते हैं तो बनता है तम एक वचन में, तौ द्विवचन में और तान बहुवचन में। अब आगे तत्शब्द रूप का ही नपुंसक लिंग रूप जिसका प्रयोग हम करते हैं, तब एक वचन में बनता है तत्, द्विवचन में ते और बहुवचन में तानी। इसी प्रकार से द्वितीया में तत्, ते, तानी। अब है स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग में सा एक वचन में, ते द्विवचन में और ता बहुवचन में। द्वितीया में ताम एक वचन में, ते द्विवचन में और ताहा बहुवचन में। ऐसे ही अस्मत् शब्द रूप जिसका अर्थ होता है मैं या हम, इसका जब हम प्रयोग करते हैं तो अहम एक वचन में प्रथमा के और द्विवचन में आवाम और बहुवचन में वयम। और द्वितीया में जब हम इसका प्रयोग करते हैं द्वितीय विभक्ति में एक वचन में बनता है माम, जो भी हमने चैप्टर में पढ़ा है, और द्विवचन में बनेगा आवाम और बहुवचन में अस्मान। ऐसे ही युष्मत् शब्द रूप जिसको हम कहते हैं तुम, इसका जब हम रूप चलाएंगे तो प्रथमा विभक्ति के एक वचन में त्वम, प्रथमा विभक्ति के द्विवचन में युवाम और प्रथमा विभक्ति के बहुवचन में यूयम। ऐसे ही द्वितीय विभक्ति में त्वाम, युवाम और युष्मान। त्वाम एक वचन में, युवाम द्विवचन में और बहुवचन में युष्मान। अब आगे देखिए जो शब्द रूप हमने पढ़े हैं, राम शब्द रूप, रमा शब्द रूप और पुस्तक के स्थान पर हमने फल पढ़ा है, पर कोई दिक्कत नहीं है, पुस्तक का रूप भी उसी प्रकार से चलेगा। जैसे पुल्लिंग में राम शब्द रूप का जब रूप चलता है एक वचन में दिया गया है रामम, द्विवचन में रामौ और बहुवचन में रामान। जैसे स का रूप यदि हम चलाते हैं तो द्विवचन एक वचन द्वितीय विभक्ति में तम, द्विवचन में तौ और बहुवचन में ताम। ऐसे ही स्त्रीलिंग में रमाम शब्द रूप है तो रमाम एक वचन में बना है कर्म कारक में, द्विवचन में रमे और बहुवचन में रमाहा। अगर तत्शब्द रूप में ले इनको तो ताम, ते और ता। ऐसे ही नपुंसक लिंग में पुस्तकम कर्म कारक में एक वचन में और द्विवचन में बनेगा पुस्तके और बहुवचन में पुस्तकानि। और जब इसका रूप हम तत्शब्द रूप में चलाएंगे तो एक वचन में तत्, द्विवचन में ते और बहुवचन में तानि। चैप्टर आपको कंप्लीट समझ में आ गया होगा। अगर कहीं कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे पूछ लेना। नेक्स्ट क्लास में हम इसके
एक्सरसाइज करेंगे। चैप्टर में जो कुछ करवाया गया उसे अच्छे से आप याद करें और अपनी नोटबुक में नोट करें। थैंक यू।